पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस सीरीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डे 6 देखेंगे। डे 6 में हम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के सेकेंड शिफ्ट 14 जुलाई के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देखते हैं। इसके 5 दिन आ चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको जीएस की भी ऐसी ही सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करिए और फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। इसमें हम पिछले 5 सालों के क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होस्टाइल। होस्टाइल होता क्या है? होस्टाइल का मतलब होता है शोइंग फीलिंग अपोजिशन डिसलाइक ऑन अनफ्रेंडली। इसके सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल, बेलिग्रेंट, बेलिकोस। होस्टाइल से मतलब ये हो रहा है कि जैसे मैंने कल एक वर्ड बताया था होस्ट, तो वैसे याद कर लो। होस्टाइल से मतलब होस्ट से क्या हो गई? लड़ाई। होस्ट क्या है? इल है। आई डबल एल की जगह आई एल ये लिखा हुआ है। होस्ट क्या है? इल है। तो होस्ट से क्या हो गई? होस्ट बढ़ा है तो उससे क्या हो गई? लड़ाई हो गई है। तो इसका मतलब उससे अनफ्रेंडली हो गए हम। प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब आपको बता देते हैं। प्लीजेंट मतलब गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट। इंजॉयबल, प्लेजिंग, प्लेजरेबल, नाइस, एग्रीएबल, सेटिस्फाइंग मतलब कोई चीज़ जो हमें आनंद दे रही है, खुशी दे रही है अंदर से। हॉस्पिटेबल क्या होता है? और ये हॉस्पिटेबल हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, प्लीज भी रिमेंबर। एम्पैथेटिक। कल मैंने 2 वर्ड लिए थे जिसमें एक ही कमेंट आया कि पैथेटिक और एपैथेटिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों का मीनिंग बताइए। एक वर्ड आज आ गया एम्पैथेटिक। आप कमेंट करके आज बताइए। कल कोई भी कमेंट नहीं आया, एक ही कमेंट आया है। आप कमेंट करके बताइए। इसका मतलब आप देख नहीं रहे हैं। आप बताइए कि इनका मीनिंग क्या है। ये मैंने पिछली सारी वीडियो में बताए हैं। आप डे 1 से लेकर डे 5 तक की वीडियो फॉलो अप कर सकते हैं। हॉस्पिटेबल क्या होता है? फ्रेंडली होता है। वेलकमिंग टू विजिटर्स एंड गेस्ट। ठीक है। हॉस्पिटेबल जो हो गया मतलब कुछ एक किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर जो फ्रेंडली है, जो वेलकम करता है गेस्ट का, वो हॉस्पिटेबल है। एम्पैथेटिक मतलब होता है, जैसे एम्पैथी एक वर्ड है। सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी मतलब दूसरों को सहानुभूति दिखाना। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को अपना समझ के अपने आप को वहाँ पे रख के देखना, वो होती है एम्पैथेटिक। एम्पैथी शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। यहाँ तक क्लियर है। ये 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में टायर 1 में आया है, टायर 1 2023 में। ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीजेंट है, हॉस्पिटेबल है, एम्पैथेटिक है, अनफ्रेंडली। यहाँ से अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि होस्टाइल का अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा जाएगा तो क्या होगा? इन चारों में से मुझे होस्टाइल का सिनोनिम बताइए। सॉरी, सिनोनिम तो पूछ ही लिया है। अब मैं होस्टाइल का आपसे एंटोनिम पूछ रहा हूँ। होस्टाइल जो है, होस्टाइल वर्ड का एंटोनिम पूछा है। इन चारों में से एक एंटोनिम है। आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि होस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। किस वर्ड का बताना है? ऑप्टिमिस्टिक कोई वर्ड है, इसका बताना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद राधा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। राधा सी है, हर फीमेल है, तो हर सेल्फ आ गया। प्रिपेयर के बाद जनरली आएगा प्रिपेयर्ड हर सेल्फ टू स्टे पॉजिटिव इवन इन ग्लूमी डेज। तो हमसे पूछा है ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी, मतलब होपफुल हो, कॉन्फिडेंट हो अबाउट फ्यूचर। ग्लूमी क्या होता है? अनहैप्पी होता है, विदाउट होप होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी की स्पेलिंग याद करो, GLWMY। इंसिडेंट कोई घटना को बोलते हैं। स्टे रुक जाना होता है। पॉजिटिव इसमें कुछ बताना नहीं है। ये भी 14 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन, out of which one word is incorrectly spelled. Incorrectly spelled. Identify the incorrectly spelled word बताना है हमें। A lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. extempore से पहले n आ रहा है, ध्यान देखिए। Full stop. The speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously.
देखिए, यहाँ पे बहुत चार वर्ड हैं, एक्सटेम्पोर है, ब्रेन स्टॉर्म है, इंस्टेंटेनियसली है। सबसे पहले इनको देख लो। इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत, कोई भी चीज़ एट वंस हो, ऑल एट वंस, इंस्टेंटली। नाउ वी कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटेनियसली विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आज हम चाहें अमेरिका में फ़ोन लगाना चाहें तो इंस्टेंटेनियसली तुरंत लगा सकते हैं, बिना सोचे समझे। एक्सटेम्पोर होता है, इसका एक सिनोनिम याद कीजिए सबसे पहले, इम्प्रॉम्प्टू मतलब प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? तुरंत, मतलब स्पीकर स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के आप स्पीच दे रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है? ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू कम अप विद द न्यू आइडियाज बाय हैविंग a डिस्कशन दैट इंक्लूड ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। क्लियर? ब्रेन स्टॉर्म करना, अपने ही दिमाग में सोचना या लोगों के साथ डिस्कशन करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे वाटर लॉगिंग के इशू आ रहे हैं, तो आप डिस्कशन करिए अपने मेंबर्स के साथ, ग्रुप के साथ, या खुद भी सोचिए, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्म करना। किस लिए कर रहे हो? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आएँ, कम अप विद न्यू आइडियाज। तो इंस्टेंटेनियसली की स्पेलिंग सही है, आपको याद भी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर का सिनोनिम मैंने बताया इम्प्रॉम्प्टू, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन स्टॉर्म हो गया। स्पॉन्टेनिटी, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियसटेनिटी। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग पता है? SPONTANEOUS। ये स्पॉन्टेनियस में एन के बाद ई आ रहा है ना, यहाँ से ही OUS की जगह ITY आएगा। क्लियर? उसने क्या लगाया? SPONTAN, ये ई गायब कर दिया। इस ई की बहुत महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई। स्पॉन्टेनिटी मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर और एक्शन, मतलब तुरंत, खुद से ही आना, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है स्वतः। तो a lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. The speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously. समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 14 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, 2:30 से 3:30 PM, टायर 1 2023। वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स मेन काइंड। एक पर्सन जो मतलब हेट करता है, घृणा करता है, और अदर पीपल को अवॉइड करता है, तो उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। ए पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, मिसेंथ्रोप। इसके बाद अब देखिए, मैसोचिस्ट क्या होता है? जिसको खुद को पीड़ा देने में आनंद आता है, स्वपीड़कवादी। क्लियर? परवर्ट क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट करना, हर्मिट सन्यासी होता है। परवर्ट क्या हुआ? डिस्टॉर्ट, करप्ट द ओरिजिनल कोर्स एंड मीनिंग स्टेट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग या किसी चीज़ की स्टेट को डिस्टॉर्ट कर देना, करप्ट कर देना, ओरिजिनल कोर्स से हटा देना। मैसोचिस्ट स्वपीड़कवादी, जिसको खुद को पीड़ा देने में आनंद आ रहा है। हर्मिट होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। ए पर्सन हु लिव्स अलोन अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली फॉर द रिलीजियस रीजन्स, हर्मिट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रेजुअल, द ग्रेजुअल फिल इन द ब्लैंक्स curtail in the expenditure made them tensed। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, उसको ध्यान से सुनिए। एंटोनिम पूछा है कर्टेल का। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, या किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, किसी चीज़ को घटाना है, कर्टेल करना है, तो मतलब उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हो गए। और इसके बाद 3 वर्ड हैं, इंडेंट, इनेट और। इनेट की स्पेलिंग याद कीजिए, INN होता है, ठीक है। इनेट होता है जन्मजात। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी को गलत इशारा कर दें, गलत इशारे करना, या इनडायरेक्ट वे में, गलत वे में उसको किसी चीज़ को सजेशन दे देना, गलत सजेशन देना। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट की डिमांड होती है, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इंडेंट भेज रहा है कि भाई हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या बोलते हैं? डिमांड को बोलते हैं इंडेंट। आइए अब हमारे पास इनेट वर्ड समझ लेते हैं। इनेट मतलब जन्मजात होता है, एग्जिस्टिंग इन और बिलोंगिंग टू और डिटरमाइन बाई द फैक्टर्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। मतलब जन्म से ही किसी में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ बिलोंग कर रही है, उससे कोई फैक्टर जो प्रेजेंट में आपको दिख रहा है वो उसमें जन्मजात, मतलब इंडिविजुअल में जन्मजात है, बाई बर्थ है। इंसिनुएट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंसिनुएट वर्ड इंपॉर्टेंट है, सजेस्ट और हिंट समथिंग बैड इन एन इनडायरेक्ट और अनप्लीजेंट वे। किसी को सजेस्ट कर रहे हो, हिंट कर रहे हो कुछ गलत, और इनडायरेक्ट वे में, अनप्लीजेंट वे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है। इंसीडियस, इंसीडियस होता है हार्मफुल, होता है हार्मफुल मतलब प्रोसीडिंग इन ए ग्रेजुअल और सब्टल वे बट विद ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट। कोई भी चीज़ धीरे 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 प्रोसीड कर रही है, उसमें सब्टल याद करना, सब्टल सूक्ष्म को बोलते हैं, या ग्रेजुअल धीरे धीरे उसको भी बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे, बट वो इस तरीके से प्रोसीड कर रही है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज बैड होंगे, वेरी हार्मफुल इफेक्ट आएंगे उसके। ठीक है, देखिए क्या है इंसीडियस, तो क्या होगा हार्मफुल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमारे पास सिक्योर, सेफ और प्रोटेक्ट है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम में, कोई चीज़ सुरक्षित रहना, मतलब ये तीनों के तीनों इंसीडियस के एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हमारी एक लेटेस्ट इडियम्स फ्रेज की वीडियो पड़ी हुई है, इसमें सीडीएस और एनडीए 2024 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कराए हैं, जिससे कि आप भूल नहीं पाओगे। एक बार वीडियो जाके ज़रूर देखें, ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे ही जीएस की सीरीज चाहिए जिसमें मैं ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कम से कम 20 कमेंट आ जाएंगे कि भाई जीएस की सीरीज चाहिए, तो मैं जीएस की सीरीज आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।